और आज मैं पुलिस प्रशासन से भी सवाल करता हूं कि किस हक से आपने महिलाओं को धक्के दिए, किस हक से आपने महिलाओं को पीटा। किसको लग रहा था कि पहलवान आपसे उलझ रहे हैं तो आप उनको अरेस्ट कर सकते थे? आपको सर फाड़ने का, धक्का मारने का हक किसने दिया? आज हमारी मोदी सरकार, लोग कहते हैं कि इसको मोदी सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए, सिर्फ ब्रिजभूषण से जोड़ना चाहिए। तो आज मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि ब्रिजभूषण को अरेस्ट करवाए। आप समझो इस बात को, ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, पर हमारे देश के पहलवानों के खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। एक बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, उनके मिलके काम कर रहा है, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है। ये जांच का विषय है, पर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने में आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आधे घंटे तक सोमनाथ भारती अपना लाइव चलाते हैं, आधे घंटे तक जब पहलवान वहां पे पुलिस से उलझ रहे हैं तो वो हाथ जोड़े पीछे खड़े, उनकी लाइव वीडियो को देखो। आप समझो इस बात को, तो ये क्या दिखाता है? प्रधानमंत्री खामोश इसलिए क्योंकि ब्रिजभूषण को बचाना है, आज उसको बचाने की लड़ाई है। आज देखो हमारा प्रशासन कितना अपाहिज हो चुका है। सबसे बड़ी बात है, आज हमारे प्रशासन पे सवाल ये खड़े होते हैं कि आज कोर्ट से एफआईआर होने के बावजूद भी प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे, गिरफ्तारी नहीं करता। अगर आज दिल्ली पुलिस मान लो बिना परमिशन के होम मिनिस्ट्री के अरेस्ट करने जाती है तो आप याद रखना, दिल्ली पुलिस वर्सेस यूपी पुलिस, ये माहौल देखने को मिलेगा, जंग हो जाएगी पूरी की पूरी। तो आज हमारे देश के अंदर जो ऐसे माहौल पैदा होते हैं, ये आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया होती है। और इस सोमनाथ भारती के एक चीज से ये पता लग गया लोगों को, किस प्रकार से देश के माहौल को खराब किया जाता है। अगर कोई मदद करने वाला ही हमारे हाथ काट देगा तो हम किससे फरियाद करेंगे? आज इस आंदोलन को खराब करने में सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी, ये दोनों जिम्मेदार हैं। तो आंदोलन मजबूत नहीं होंगे। आज इतनी बड़ी बात होगी कि बहन बेटियों को पुलिस वाले गाली दे रहे हैं, शराबें पी के पहुंच रहे हैं, तो आज उन लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं होता? कोई सवाल नहीं हो रहा। धक्के मारे गए एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को, उसके लिए कोई सवाल नहीं हो रहा। आज मुद्दा सवाल सबसे पहला ये खड़ा होता है कि अगर मंजिया पहुंचाने की नौबत आई थी तो क्यों केजरीवाल ने ऑफिशियली नहीं पहुंचाई? क्या केजरीवाल को ऑफिशियल पहुंचाने पर कोई रोक सकता था? अगर कोई रोकता तो ये तो धरना मास्टर है, वो धरना भी दे सकते थे। 12 दिन हो गए सर, आंदोलन को सफलता नहीं मिल रही है उनको, खिलाड़ियों को। देखिए, बात सफलता की नहीं होती, बात होती है आंदोलन को जब दबाने की प्रतिक्रियाएं उठेंगी तब उसको और मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। जो कल रात की घटना हुई, उस घटना के बारे में अगर आप मेरे से पूछो, मेरा व्यक्तिगत विजय निश्चय पूछो कि क्या है, तो हमारी नज़र से यहाँ पे सोमनाथ भारती के द्वारा माहौल को ख़राब किया गया। जो केजरीवाल सरकार का एक प्यादा था, जो यहाँ पर आया, मंजियों को लेकर के आया, मंजियों के बहाने पुलिस प्रशासन से भिड़े, तो आज हमारी नज़र में जो ये पूरा माहौल है, ये एक आम आदमी पार्टी के द्वारा रचित है। अगर आज सही मायने में मंजिया पहुँचवानी थी तो केजरीवाल को बैक डोर से नहीं, ऑफिशियली पहुँचाता। आप समझो इस बात को, ऑफिशियल वो के आज पहलवानों की मदद कर सकता था, एक ऑफिशियल स्टैंड लेता कि हम मंजिया पहुंचाना चाहते हैं, तो क्या उसको कोई मना करता? आप सोचो इस बात को। तो कहीं ना कहीं सोमनाथ भारती इसके पीछे जुड़े हुए हैं। आधे घंटे तक वो लाइव चलाते रहे अपना, जब तक हमारे पहलवानों को पिटाई पुलिस ने नहीं करी तब तक वो यहाँ खड़े रहे, पर बीच बचाव करने के लिए नहीं आए। एक कानून मंत्री होने के नाते, एक वकील होने के नाते, क्या सोमनाथ भारती को ये नहीं पता था कि किसी भी तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाती है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन से परमिशन ली जाती है? तो कहीं ना कहीं हमारी नज़र में इसके पीछे एक षड्यंत्र था आंदोलन को दबाने का, जिसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, बात जांच की ये नहीं होनी चाहिए, बात जांच की ये होनी चाहिए कि चारपाई भी आई है अगर, तो चारपाई के अंदर कोई एक्सप्लोजन हो सकता था, कुछ हो सकता था। अगर इतना बड़ा हादसा होता तो उसका जिम्मेदार कौन था? अगर कोई हादसा होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो आज कहीं ना कहीं इसको, आज आम आदमी पार्टी के द्वारा आंदोलन को दबाने की साजिश थी, और उसके पीछे कौन है, उसकी षड्यंत्र की जांच होनी बहुत जरूरी है। और आज मैं पुलिस प्रशासन से भी सवाल करता हूं कि किस हक से आपने महिलाओं को धक्के दिए, किस हक से आपने महिलाओं को पीटा, किस हक से आपने लोगों के सर फाड़े? अगर आपको लग रहा था कि पहलवान आपसे उलझ रहे हैं तो आप उनको अरेस्ट कर सकते थे। आपको सर फाड़ने का, धक्का मारने का हक किसने दिया? आज हमारी मोदी सरकार, लोग कहते हैं कि इसको मोदी सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए, सिर्फ ब्रिजभूषण से जोड़ना चाहिए। तो आज मोदी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि ब्रिजभूषण को अरेस्ट करवाए। आप समझो इस बात को, ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, पर हमारे देश के पहलवानों के खिलाफ सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। एक बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? आज इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के महकमे में वो जुड़े हुए लोग हैं जिनको आजीवन बर्खास्त करना चाहिए। खाली सस्पेंड नहीं, 10-15 दिन की सजा नहीं, उनको नौकरी से बर्खास्त करने की पूरी जरूरत है। क्योंकि आज नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने आप में बुलंदियां मिलती हैं। आज इसके लिए दिल्ली पुलिस के वो सिपाही जिम्मेदार हैं। आज पूरे प्रशासन को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, पर कुछ सिपाही जिम्मेदार हैं जिन्होंने पहलवानों के बदतमीजी की, हाथापाई की नौबत आई। और आज आप सोचो कि सर पे डंडे मारे गए, एक पहलवान अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसको होश नहीं आया, राहुल नाम का। दूसरा विनेश फोगाट के भाई को, दुष्यंत चौधरी को, उसका भी सर फाड़ दिया गया। तो ये अपने आप में तानाशाही नहीं तो क्या है? तो आज हमारे सामने आज मुद्दा सवाल सबसे पहला ये खड़ा होता है कि अगर मंजिया पहुंचाने की नौबत आई थी तो क्यों केजरीवाल ने ऑफिशियली नहीं पहुंचाई? क्या केजरीवाल को ऑफिशियल पहुंचाने पर कोई रोक सकता था? अगर कोई
रोकता तो ये जो धरना मास्टर है वो धरना भी दे सकते थे। ये काले चोर की तरह मंजिया पहुंचवाना ये अपने आप में आंदोलन को खराब करने की रणनीति है। केजरीवाल काम कर रहे हैं, केजरीवाल बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है, उनके मिलके काम कर रहा है, आरएसएस के इशारे पे काम कर रहा है। ये जांच का विषय है, पर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को दबाने में आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उन्होंने समर्थन देकर के भी सही मायने में जो आज हमारे आंदोलन को खराब करने की रणनीति थी वो पूरी की पूरी इस्तार करी। आधे घंटे तक सोमनाथ भारती अपना लाइव चलाते हैं, आधे घंटे तक जब पहलवान वहाँ पे पुलिस से उलझ रहे हैं तो वो हाथ जोड़े पीछे खड़े, उनकी लाइव वीडियो को देखो, आप समझो इस बात को। तो ये क्या दिखाता है? इसमें आप मेरी बात को समझो, आंदोलन को दबाने में किसका हाथ है ये सबसे बड़ा सवाल है। आज आंदोलन को खड़ा करने में हरियाणा के लोगों का हाथ है, हरियाणा के लोग बैठे हैं यहाँ पे, भारत के लोग उनके समर्थन में बैठे हैं। आज इस आंदोलन को बड़ा करने में अगर किसी का हाथ है तो वो भारत के लोगों का हाथ है। प्रधानमंत्री खामोश क्यों है सारे मामले? प्रधानमंत्री खामोश इसलिए क्योंकि ब्रिजभूषण को बचाना है, आज उसको बचाने की लड़ाई है। आज देखो हमारा प्रशासन कितना अपाहिज हो चुका है, सबसे बड़ी बात है। आज हमारे प्रशासन पे सवाल ये खड़े होते हैं कि आज कोर्ट से एफआईआर होने के बावजूद भी प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठे, गिरफ्तारी नहीं करता। तो आज क्यों नहीं करता? उसके लिए हम दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, उसके लिए जिम्मेदार है हमारी होम मिनिस्ट्री, जहां से अब तक ऑर्डर पास नहीं हुए गिरफ्तारी के। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अगर काम करेगी तो जो उनको सौंपी जाएगी परमिशन वो उसी पे तो काम करेगी। आज पुलिस को परमिशन ही नहीं है तो वो कैसे अरेस्ट कर लेगी? अगर आज दिल्ली पुलिस मान लो बिना परमिशन के होम मिनिस्ट्री के अरेस्ट करने जाती है तो आप याद रखना दिल्ली पुलिस वर्सेस यूपी पुलिस ये माहौल देखने को मिलेगा, जंग हो जाएगी पूरी की पूरी। तो आज हमारे देश के अंदर जो ऐसे माहौल पैदा होते हैं ये आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया होती है। और इस सोमनाथ भारती के एक चीज से ये पता लग गया लोगों को कि आज हमारे देश में दंगे किस प्रकार से भड़काए जाते हैं, किस प्रकार से देश के माहौल को खराब किया जाता है। अगर कोई मदद करने वाला ही हमारे हाथ काट देगा तो हम किससे फरियाद करेंगे? आज इस आंदोलन को खराब करने में सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी ये दोनों जिम्मेदार हैं। नैतिक तौर पे आम आदमी पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए, सोमनाथ भारती को इस्तीफा देना चाहिए। आज उनको वकील होने के बाद ये नहीं पता, आज मेरी बात सुन लो, उनको वकील होने के बाद ये नहीं पता कि कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। आप समझो इस बात को, कानूनी प्रक्रिया को कोई भी फोल्डिंग नहीं ला सकता, फोल्डिंग टपा के लेके आओगे। आप समझो ना, आज हम यहाँ प्रदर्शन में आए हैं, हमारे छोटे से बैग की भी जांच हो रही है नहीं हो रही? क्योंकि भैया मेरी बात सुनो, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बैठे हैं, भारत के लोग बैठे हैं, सबकी सुरक्षा जिम्मेदारी की है। तो आज वहां से मंजियों को फेंकवाना ये सोमनाथ भारती का क्या इशारा था? राजनीति कर रहे हैं ना ये एक मिनट, जो लोग राजनीति कर रहे हैं आप उनसे सवाल करो। आज सोमनाथ भारती यहाँ पर आकर के माहौल खराब करके चले जाते हैं, आज उनकी जिम्मेदारी बनती थी। आज बात को समझो कि आज एक छोटी सी बात है कि सोमनाथ भारती को आज हम लोग आंदोलन का हिस्सा हैं, हमें बहुत सी सहूलतें नहीं मिलती आंदोलन के दौरान, हमें दिक्कतें भी झेलनी पड़ती हैं किसी भी आंदोलन में। भारती ने थोड़ी मरवाया, उनको चोट लगी है। आज सोमनाथ भारती के इशारे पे ही जो आज की डेट में ये मंजी आई वो आई या नहीं आई? आप ये बात बताओ। अगर ऑफिशियल तरीके से आप समझो, अगर ऑफिशियल तरीके से मदद की जाती तो ये अंजाम नहीं होता। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, पुलिस की जिम्मेदारी क्या थी आप समझो। आज अगर मंजियां वहां से आई हैं, उसमें कोई एक्सप्लोजन होता, कोई हादसा होता, मेरी बात सुन लो, अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाता, मंजी की वजह से कोई हादसा होता, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? क्या उसकी जिम्मेदारी सोमनाथ भारती लेता? उस समय दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़े होते कि आप ड्यूटी दे रहे थे तो ये हादसा कैसे हुआ? हमने फोल्डिंग मंगाए थे उनके, बिल्कुल मंगाए थे, हम ये मना नहीं कर रहे, पर ऑफिशियल तरीके से अगर वो मदद करते, आज पहलवानों ने अपनी अगर आज पहलवानों ने अपनी पेशकश करी है तो आज केजरीवाल ऑफिशियल तरीके से भेजता। मुद्दा यहाँ पर ये है, केजरीवाल का मुद्दा नहीं है, मुद्दा आप यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑफिशियली तरीके से अगर आज केजरीवाल मदद पहुंचाता तो ये मदद के साथ साथ हमारे किसानों को जो दुर्दशा झेलनी पड़ी, जो पहलवानों के साथ दुर्दशा झेलनी पड़ी, और कुछ नहीं हुआ। तो आज हमारे देश के अंदर आज लोगों की नैतिकता की आवाज को दबाया जाता है। पहलवानों के साथ जो दुराचार हुआ इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। लेकिन ब्रिजभूषण कह रहे हैं संत है के पहलवान, एक संत में जेल में भी है। आप एक छोटी सी बात है कि आज सही मायने में ब्रिजभूषण के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो इतनी ओपनली बोलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बहन बेटे का दुराचार होता है, कोई मोदी जी का स्टैंड नहीं आता। आज रात को यहाँ से आंसुओं के साथ साथ खून का सैलाब देखने को मिला, उसके लिए कोई आगे नहीं आता। आज पहलवानों के आंदोलन को कमजोर करने में रणनीतियां अपनाई जा रही है, उसकी जिम्मेदारी किसके? सवाल ये बनता है। ये जांच का विषय है, इसको छोटा मत समझो। आज बहुत से लोग आम आदमी पार्टी के पिट्ठू हो सकते हैं, बहुत से सोमनाथ भारती के पिट्ठू हो सकते हैं, पर यह जांच का विषय है कि आज इतनी बड़ी वारदात पहुंचा दी गई। आज मदद पहुंचानी थी तो मदद आज दिल्ली पुलिस को लेटर लिखते वो लोग, आप समझो। अगर केजरीवाल दिल्ली पुलिस को लेटर लिखता कि हम ये मदद पहुंचाना चाहते हैं तो वो एक जांच का विषय होता कि अगर मदद पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। पर आज आप अपने आप से बनोगे, कांग्रेस ही पहुंचाएगी बस। आप कोई भी पार्टी पहुंचाए, कोई भी पार्टी पहुंचाए, पर एक ऑफिशियल तरीके से पहुंचाएगी ना। आप इस चीज को समझो ना। आप अपने आप से अपनी सरकार चलाओगे। आज दिल्ली में आपकी सरकार है, 4 दिन से लाइट काटी जा रही है, 4 दिन से लाइट काटी जा रही है, आप समझो 4 दिन से लाइट काटी जा रही है। उसके लिए केजरीवाल
केजरीवाल ने जनरेटर पहुंचाया, हमने उस दिन भी ये बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मांगे पूरी हो गई, अब याचिका बंद की जाती है, क्या कहें? देखिए मांगे कौन सी पूरी होगी? गिरफ्तारी हो गई, इस्तीफा हो गया। सबसे बड़ी मांग है गिरफ्तारी की ब्रिजभूषण की, उससे बड़ी मांग है उसका इस्तीफा होना चाहिए। ना तो इस्तीफा हुआ ना गिरफ्तारी हुई, तो हमारी कौन सी इच्छा पूरी हुई? आज मुद्दा यहाँ पर यही है कि जो माहौल खराब किया गया इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप सवाल सारी बातों को छोड़ दो, आज कोई तो जिम्मेदारी लेगा। आज सोमनाथ भारती की उपस्थिति में ये सब कुछ हुआ। सोमनाथ भारती कितना रोकने के लिए आए पुलिस प्रशासन से? कानून मंत्री रहे हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो आज हमारे देश के अंदर पहलवानों की राजनीति का मोहरा ये सरकार के लोग बना रहे हैं। आज मोदी सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, मदद कोई नहीं कर रही, राजनीति दोनों सरकारें कर रही हैं। तो आज हमारे देश के अंदर किसानों का आंदोलन था, उसको दबाने के लिए जो 28 तारीख को हमें देखने को मिला था, जब राकेश टिकैत के लिए माहौल खराब किया गया था, आज वही माहौल यहाँ पे हमारे देश में दोबारा देखने को मिला। हमारे देश में जब भी आंदोलन होते हैं तो प्रशासन उसको दबाने का प्रयास करता है, और वो किसके इशारे पे करता है उसकी जांच कभी नहीं होती। लोग उस तह तक नहीं जाते, और उस तह तक जाने की जरूरत है कि आज हमारे देश के अंदर अगर ऐसी मानसिकता वाले लोग आज आंदोलनों को खराब करेंगे तो आंदोलन मजबूत नहीं होंगे। आज इतनी बड़ी बात होगी कि बहन बेटे को पुलिस वाले गाली दे रहे हैं, शराबें पी के पहुंच रहे हैं, तो आज उन लोगों का इस्तीफा क्यों नहीं होता? आज हमारे देश के अंदर दिल्ली पुलिस पे सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जिस समय आप समझो इस बात को कि बहन बेटे का दुराचार किया जा रहा, वो शराब पी के बैठे हुए थे, शराब पी के ऑन ड्यूटी अफसर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, उसके लिए कोई सवाल नहीं हो रहा। धक्के मारे गए एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को, उसके लिए कोई सवाल नहीं हो रहा। जांच का विषय है ना, जांच का क्या विषय है? अरे नाम बता दिए, पूरी लाइव वीडियो चला दी, जो धक्के पड़ रहे हैं उन बेटियों ने आकर के बोल दिया कि भैया हमारे साथ दुराचार हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ब्रिजभूषण